मैं टॉपिक करवाने लगा हूँ पजल। जी सर। और पजल का मतलब होता है कंफ्यूज होना। जी सर। और कंफ्यूज होते कब हैं? जब हमारे पास दो से ज्यादा ऑप्शन दिमाग में हो, है ना। फॉर यस सर। एग्जाम्पल अजय, आपकी जब शादी हुई थी जी। तो आपको लड़की एक दिखाई थी कि चार पांच दिखाई गई थी? पहली दिखाई थी, पहली से ही हो गई। पहली दिखाई थी, उसी से हो गई? क्या ऑप्शन ही नहीं थी कोई और। हैं या बगल में मैडम बैठे हुए हैं, आप शर्मा रहे हैं? नहीं, वो दिल्ली चले गए हैं जी छुट्टी पे, तभी बैठा हूँ आराम से। अच्छा, अगर एक ही सामने ऑप्शन है तो यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं होती। नहीं सर। अगर दो लड़कियां होती तो कंफ्यूजन हो जाती ना, इससे करूं कि इससे करूं। थोड़ी सी। थोड़ी सी होती। और तीन होती यस। तो थोड़ी बहुत बढ़ ज्यादा है। जाती। यस। और चार हो, पांच हो, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑप्शन बढ़ती जाती हैं तो हमारा पजल का लेवल, कंफ्यूज होने का लेवल बढ़ जाता है। यस। अब मान लो आपके सामने 10 लड़कियां होती और 10 लड़कियों में से चूज कैसे करते? एक लड़के की फोटो उठाते, देखते, यस। चलो जी दूसरी देखते हैं, इसको बंद करके रख दिया साइड में, दूसरी देखते, उसको बंद यस सर। करके रख दिया, तीसरी देखते। या फिर सारी की सारी 10 की 10 जो है सामने बेड पे बिखेर लेते। सारी की सारी 10 की 10 अगर बेड पे लाइन में लगा लें तो चूज करना आसान होगा या एक एक देख के यस। चूज करना आसान होगा? सारी इकट्ठी रखते। करो अटेंड करो। सारी इकट्ठी, यस। इकट्ठी के 10 के 10 सामने रख के देखेंगे तो इजी होगा, या एक एक देख के हम रखते जाएंगे साइड में तो इजी होगा? सर सारी सामने इकट्ठी रखते। देखेंगे सारी तो हमें यस। इजी होगा चूज करना ना। यस इसी सर। तरह से जो पजल से रिलेटेड डेटा जब दिया जाता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दूसरे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तीसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, चौथी स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो पहली भूल चुके होते हैं। जी पांचवी सर। पढ़ते हैं, दूसरी तीसरी भी भूल चुके होते हैं। तो इसीलिए वो स्टेटमेंट पढ़ते हुए जब आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो पजल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आपको करना क्या है, जितनी भी बातें दी गई हैं वो सारी की सारी एक टाइम पे नजरों में रखनी है। और एक टाइम पे नजरों में रखने के लिए क्या करेंगे, हम उसका चार्ट बना लेंगे या ग्राफ बना लेंगे या रिटर्न में सामने रख लेंगे। ठीक है। जी सर। तो अभी फिलहाल जो है बहुत ज्यादा ऑप्शन को हैंडल करने की आपकी कैपेबिलिटी हो सकती है, पर फिर भी मेरी जिम्मेवारी है आपको बेसिक से शुरू करना। तो मैं एक दो चीजों से स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद 3 4 5 6 आप आगे आगे धीरे धीरे उसको मैनेज करना सीख जाएंगे। तो यस सबसे सर। पहले जो है डायरेक्शन बोलिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के लिए पजल टेस्ट एक्सरसाइज ए। Read the following information carefully and answer the questions given below. ओके। Ravi and Kunal are good in hockey and volleyball. Sachin and Ravi रवि are एंड कुणाल आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल। अभी आप पेन रख लो नीचे, सिर्फ डेटा में नजर रखना, मेरी बात पे नजर ध्यान देना, और मैं लिखता हूं उस पे नजर रखना। ठीक है। रवि एंड कुणाल दो नाम है, गुड क्वालिटी है, हॉकी एंड वॉलीबॉल गेम है। yes, तो यहाँ पे थिंग्स तीन हो गए, यानी तीन टाइप की चीजें होगी, नाम, प्लेयर के नाम, कौन सी गेम खेल रहे हैं उसके नाम, और तीसरी चीज क्वालिटी। तो अभी हम क्वालिटी को इतना मान के चलेंगे कि गुड मीन्स खेलता है, बैड मीन्स खेलता है, जीत गया मतलब खेलता है तभी जीतेगा, हार गया मतलब खेलता है तभी हारेगा, हरा दिया जिता दिया, ये सब चीजों का मतलब अभी हम लेंगे पहले 20 क्वेश्चन तक के वो खेलते हैं। नहीं तो तीन थिंग्स हो जाएंगे, वो आपसे मैनेज नहीं होंगे अभी। तो हम यहाँ पे दो थिंग्स को लेके चलेंगे और इसको क्या करेंगे, ऐसे और ऐसे। एक तरफ हम लिखेंगे गेम और एक तरफ लिखेंगे प्लेयर के नाम। यस। रवि एंड कुणाल, रवि और कुणाल गुड इन हॉकी एंड
वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। तो हॉकी हो गया ये, और वॉलीबॉल हो गया ये। रवि और कुणाल दोनों हॉकी खेलते हैं, तुमने राइट टिक कर दिया। वॉलीबॉल खेलते हैं, इनको भी राइट टिक कर दिया। बात समझे? यस यस सर। सर। आगे बोलो। Sachin and Ravi are good in the hockey and baseball. रवि ऑलरेडी है, नया जो नाम आया दैट इज सचिन। Yes sir. सचिन एंड रवि आर गुड इन Hockey and baseball. हॉकी में, ये तो पहले ही है, सचिन को ऐड कर दिया। बेसबॉल, नया गेम आया बेसबॉल, रवि और सचिन दोनों को राइट टिक कर दिया। यस आगे सर। बोलो। Gaurav and Kunal are good in the cricket and volleyball. कुणाल पहले ही है, तो नया जो प्लेयर का नाम आया दैट इज गौरव। Gaurav. गौरव एंड कुणाल आर गुड इन Cricket and volleyball. वॉलीबॉल, ऑलरेडी गेम है तो कुणाल ऑलरेडी है इसमें, गौरव को टिक कर दिया। और क्रिकेट, Yes sir. Cricket and volleyball. CRICKET। आप Yes लोग ना sir. इनको खड़े नाम लिखना, जैसे मैंने ऐसे लिखे हैं, स्पेस कम यूज होगा, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना डेटा बढ़ता जाएगा। तो क्रिकेट में कुणाल और गौरव, इनको टिक कर दिया। आगे बोलो। Sachin, Gaurav and Michael are good in football and baseball. सचिन गौरव दो ऑलरेडी हैं, नया जो नाम आया दैट इज माइकल आर गुड इन Football and baseball. बेसबॉल ऑलरेडी है, तो लास्ट के तीनों को बेसबॉल में टिक कर देंगे। फुटबॉल नया आ गया, फुटबॉल में सचिन गौरव और माइकल, तीनों को टिक कर दिया। हाँ आगे। बस sir. डेटा इतना ही दिया हुआ है। अब Yes ये sir. बताइए, कुणाल से रिलेटेड बेसबॉल के बारे में कुछ भी नहीं बोला। No. कुणाल का बेसबॉल के रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला, तो इसका मतलब वो बेसबॉल नहीं खेलता है? नहीं No खेलते। sir. ऐसा नहीं है। पता नहीं वो खेलता है कि नहीं खेलता है, जब उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो हम किस बेस पे कह सकते हैं कि एक आदमी ये काम करता है? बात समझे? क्लियर? तो हम उससे रिलेटेड जब किसी के बारे में कुछ दिया हो तो हम उसको हाँ कर रहा है राइट टिक करेंगे, अगर कोई ना करता है तो क्रॉस करेंगे, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, ना कुछ मानेंगे, ना कुछ बताएंगे, ना बोलेंगे। ठीक है। Yes नाउ sir. क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए। Who is good in hockey, cricket and volleyball? हु इज गुड इन हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। अब ये देखिए, हॉकी में ये तीन हैं, इन तीनों यस सर। में क्रिकेट में कौन है? अकेला ये, और कुणाल सर। वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल यस में भी है, तो बी नाम कुणाल। क्या हो गया? बी कुणाल। कुणाल। बात समझे? यस सर। अजय शर्मा जी, अगले सवाल का जवाब आप देंगे, बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। बताइए। एक सेकेंड सर। बेसबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल। सर आंसर इज गौरव सी। सी। यस सर। डिम्पल ठीक है क्या? पता नहीं सर। पता नहीं, क्या बोल रहे हो? बेसबॉल क्रिकेट मे बी सर सी। हैं? मे बी सी होगा। मे बी या पक्का? मे सी बी। है ना? क्या क्वेश्चन है, बोलो। हु इज गुड इन बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड एक फुटबॉल? एक करके देखो। हु इज गुड इन बेसबॉल, बेसबॉल में ये चार हैं, इन यस सर। चारों को ही अगले गेम में देखेंगे। कौन सा गेम है? क्रिकेट। इन चार में से क्रिकेट में ये है, पहला है? नहीं है।
इसको छोड़ देंगे, ये तो बेसबॉल में ही नहीं है तो इसको भी नहीं मानेंगे। इसको नो। क्योंकि क्रिकेट में नहीं है। इसको यस सर। ये क्रिकेट में भी है और बेसबॉल में भी है, इसको भी नहीं मानेंगे। तो यानी गौरव की बात होगी बेसबॉल और क्रिकेट। और तीसरा गेम कौन सा है? वॉलीबॉल। तीसरा गेम वॉलीबॉल, तो गौरव जो है वॉलीबॉल भी खेलता है, तो नाम हो गया गौरव। गौरव। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। वॉलीबॉल एंड हॉकी। डन सर। हैं? डन जी। Who is good in baseball? Sir, answer is C. Ravi. रवि। Yes. डिम्पल। Yes sir. ठीक है, चलो अब ये अभी जो है ना सेकंड डेटा जो 4 से 8 वाला है, Yes sir. वो आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा, उसको बिल्कुल आखिर में अटेम्प्ट करना। थर्ड डेटा ठीक। डेटा 9 10th वाला अटेम्प्ट करो, उससे आगे की तरफ हम चलेंगे। 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां ऐसे आगे की तरफ चलेंगे। ये सर कर ले नोट एक बार भी। 4 to 8 अभी नहीं करना, लास्ट में करना है इसको, क्योंकि इसमें क्वांटिटी ज्यादा है, अभी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, Okay sir. 9 10th 11 12th ऐसे आगे कंटिन्यू में चलो। 9 10th हो गया। Sir, ninth answer is in the C option. हो गया, तो मैंने अभी स्टार्ट किया सर। वाह जी वाह, वेरी गुड, आगे करो। मैं ऊपर वाला लिखने लग गया था। हैं? मैं पहला लिखने लग गया था सर, टाइप करने लग गया। अच्छा, और आप फोन पे लग गए थे इसलिए पीछे रह गए। आपका कहाँ तक हो गया सर? सर मैं 12th कर रहा हूँ जी। 11th का आंसर आ गया, न्यूजीलैंड। यस सर, सी न्यूजीलैंड। वेरी गुड, बड़ा अच्छा है, बस ठीक है, अच्छे चल रहे हैं, मतलब पेपर पास है आपका। 11th भी हो जाएगा सर। आपकी लव मैरिज नहीं है ना? नहीं सर, नहीं। हाँ या ना, आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, नहीं। मैडम की भी नहीं है, तभी आपसे हुआ नहीं ये क्वेश्चन। नहीं। क्वेश्चन नंबर 18। 4 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं। यस सर। राज प्रेम वेद अशोक एंड राज प्रेम वेद एंड अशोक है शायद, है यही है ना? ये सब सारी।
अजय बोलना, क्वेश्चन बोलना। सर ये है, 4 young men, Raj, Prem, Ved and Ashok are friendly with 4 girls, Sushma, Kusum, Vimla राज, and Poonam. प्रेम, वेद, अशोक Yes sir. आर फ्रेंडली विद 4 गर्ल्स। गर्ल्स Yes के sir. नाम क्या हैं? Sushma, सुषमा, Kusum, ऊंचा बोलो साहब। Kusum, कुसुम, हाँ Vimla, है, Vimla कुसुम, विमला and है, Poonam. एंड पूनम। Sushma and Vimla are not friends. सुषमा एंड विमला आर Not friends. नॉट फ्रेंड्स। Yes sir. आप कहाँ पढ़ रहे हो? Sorry, Sushma and Vimla are friends sir. बीवी खाना बना के देके गई है आपको? मम्मा बना रहे हैं सर। कब गई है बीवी? कल मॉर्निंग। तब से आप आजादी मना रहे होंगे, ध्यान कहीं इधर है कहीं उधर है ना? ये बात है सर, हाँ। आप ही में ध्यान है सर सारा इस वक्त। सुषमा एंड विमला आर फ्रेंड्स। यस तो मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ, ये इन्होंने आपस में फ्रेंड बोले हैं, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड्स। यस पहले बोला है ये 4 लड़के हैं, आर फ्रेंडली विद दीज 4 गर्ल्स। यस सर। ठीक है, तो इनके और इनके हमने फ्रेंडशिप के रिलेशन देखने हैं। सुषमा और ठीक है विमला सर। आपस में सहेलियां हैं। यस सर। आगे बोलो। Ved's girlfriend does not like Sushma and Vimla. वेद की गर्लफ्रेंड डज नॉट लाइक सुषमा एंड विमला। इस यस लाइन का मतलब क्या हुआ कि दैट मीन सुषमा और विमला नहीं है उसकी वेद की फ्रेंड। यस तो सर। वेद की फ्रेंड में से सुषमा को और विमला को विमला तो को। हम पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। यस अब सर। बची ऑप्शन 2 कुसुम एंड पूनम। यस सर। अच्छा आगे बोलिए। Kusum does not care for Ved. और कुसुम जो है वो केयर नहीं करती वेद की, तो क्या वो गर्लफ्रेंड हो सकती है? नहीं सर। नहीं। नहीं सर। आजकल वैसे कॉन्सेप्ट चेंज हो चुके हैं, फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर वो केयर नहीं करती तो नहीं है। अब वेद यस के सर। लिए देखिए 3 ऑप्शन खत्म हो गई, यस सर। तो वेद के लिए आखिरी ऑप्शन क्या बची? पूनम। पूनम। यस तो वेद की हो गई पूनम, यस सर। और पूनम अगर वेद की होगी तो पूनम किसी और की होएगी? नॉट आजकल पॉसिबल। ये भी कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, पर हम बात करते हैं हीर रांझा टाइप वाली, पुरानी है। यस सर। तो इसीलिए पूनम को बाकियों की ऑप्शन से हटा देंगे। ठीक है सर। ठीक है। तो पूनम को जो है बाकियों की ऑप्शन से हटा दिया, क्योंकि पूनम की सेटिंग हो चुकी है। यस सर। हाँ आगे। Prem's girlfriend is friendly with Sushma. सुषमा की फ्रेंड है प्रेम की गर्लफ्रेंड, और Yes पहले sir. सेंटेंस दिया था ना सुषमा एंड विमला आर फ्रेंड। Yes sir. तो दैट मीन्स विमला इज द फ्रेंड ऑफ Prem. प्रेम। Yes sir. प्रेम्स क्या लिखा है? Uh, Prem's girlfriend is friendly with Sushma. प्रेम्स गर्लफ्रेंड इज फ्रेंडली विद सुषमा, दैट मीन्स प्रेम की जो फ्रेंड है वो है विमला हो गई। Vimla. Yes. अब प्रेम के लिए कोई ऑप्शन बची? दो प्रेम बची को हैं एक से सर। प्रेम हो गया है तो फिर दूसरों के साथ नहीं होगा, Yes sir. और विमला को भी प्रेम के साथ मन लग गया है, Yes sir. तो विमला भी किसी और से बातचीत नहीं करेगी। Yes sir. तो क्रॉस कर दिया इनको भी। आगे बोलो। Sushma does not like Raj. और सुषमा जो है वो राज को लाइक नहीं करती, तो इसको क्रॉस Yes कर sir. देंगे। अब राज के लिए ऑप्शन क्या बची? 3 जगह क्रॉस हो चुका है, Yes. तो राज के लिए ऑप्शन क्या बची अजय सर? यही बची सर। हैं कुसुम। कुसुम,
यस सर। कुसुम हो गई राज की, तो राज कुसुम के लिए बाकियों की ऑप्शन खत्म हो गई। यस सर। एक ही लड़की का अभी तक नहीं कुछ हुआ, अशोक को और दे एक ही दोगे। लड़के का कुछ नहीं हुआ, यस सर। है ना। तो चुपके से बस इनको भी सेट कर देंगे कि जाओ तुम, अशोक और सुषमा, पसंद करो या ना करो। समझे बात। बस निकल गया सर आंसर जी। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए इसके। निकल गया सर। ये था क्वेश्चन नंबर 18 से 18 to 21। 21। ठीक है, नाउ अटेम्प्ट क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 22 से 24। चलो क्वेश्चन नंबर 22 से 24 बोलो। बोलो ज्योति मैम। डायरेक्शन बोलो। बोलिए। सर मैं बोलूं, ज्योति मैम बोल रहे हैं? आप ही बोलेंगे, उनका तो हो चुका है। अच्छा जी, क्या बात। हाँ जी। देयर आर 5 टाइप ऑफ कार्ड्स। 5 टाइप्स ऑफ कार्ड हैं। हाँ, कौन सी टाइप है? ए बी सी डी एंड ई। ए बी सी डी एंड ई। हाँ, देयर आर 3 कार्ड्स ऑफ ईच टाइप। और हर एक टाइप के 3 कार्ड हैं। कौन से 3 अगर इनके सामने लिखेंगे तो 5 टाइप हैं, और हर एक टाइप के 3 कार्ड हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए? 15 सर। 15। यस सर। आगे। These are to be inserted in envelopes of 3 colors, और red, 3 yellow कलर के and brown. एनवेल्प्स के अंदर इनको इंसर्ट करना है। Yes कौन sir. से कलर हैं? Red, yellow and brown. रेड, येलो एंड ब्राउन। Okay sir. हाँ, कितने चला गया? आगे। There are 5 envelopes of each color. और हर एक कलर के एनवेल्प 5 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एनवेल्प कितने हैं? 15. 15 एनवेल्प 15 कार्ड है, यानी एक एनवेल्प में एक कार्ड डल जाएगा। Yes sir. आगे। B, D and E हाँ, type cards are inserted in red envelope. रेड एनवेलप में बी, B, D and E. डी एंड ई। हाँ, Yes. A, आगे। B and C. A, B हाँ, and C type cards are हाँ, to be inserted in yellow envelopes. येलो में ए बी एंड सी। Yes sir. हाँ, नेक्स्ट। C, D, E हाँ, type cards are to be inserted in brown envelope. सी C, डी D, और ई। हाँ, brown envelope. आगे। 2 cards each of B and D. 2 कार्ड्स ईच ऑफ बी एंड डी। Yes sir. हाँ, Are inserted in red envelope. रेड एनवेलप में 2 बी और 2 डी। D. Yes. तो बी पे 2 बार टिक कर दिया, डी पे 2 बार टिक कर दिया। Yes sir. आगे। Which of the following combinations of types of card अब पहले and the इनको number पूरा of करो। पहले इनको पूरा करेंगे। रेड एनवेलप 5 हैं। Yes sir. 2 में बी डल गए, 2 में डी डल गए, 1 में ई डल गया, तो 5 के 5 रेड एनवेलप खत्म हो गए। Yes sir. येलो एनवेलप 5 हैं। ए बी और सी डालने को बोला है, कितने कितने कौन से डालने को बोला है ये नहीं बताया, नहीं बताया सर। लेकिन ए बी और सी डालने को बोला है। Yes sir. 3 डल गए, अगर एक एक भी डाल लें तो 2 येलो एनवेलप अभी बचे हुए हैं। Okay sir. Okay.
इसी तरह से ब्राउन की बात करेंगे तो ब्राउन के भी 2 बचे हुए हैं। यस सर, यस। अब हम इधर से बात करें, ए टाइप के कार्ड जो है सिर्फ येलो में डालने को बोला है। यस सर। तो येलो के अंदर तीनों के तीनों ए डाल दें, ठीक है तो सर। येलो के 5 एनवेलप ऑक्यूपाइड हो गए। यस सर। बी के 3 कार्ड हैं, 2 रेड में डल गए, 1 येलो में डल गया, और कहाँ डलेगा? और कहीं नहीं डलेगा सर। कहीं भी नहीं डलेगा, क्योंकि 3 के 3 पूरे हो डल गए हैं। गया। यस सी सर। के जो है अभी 2 कार्ड डले हैं, तो एक और डलना है। कहाँ डलेगा? कौन से एनवेलप में डालेंगे? ब्राउन में। ब्राउन में क्यों डालेंगे? सर क्योंकि उसने बोला ये सी ब्राउन में क्योंकि जाएगा। येलो के 5 एनवेलप खत्म हो चुके हैं। 3 यस ए सर। डल गए, 1 बी डल गया, और 1 सी डल गया। यस सर। नेक्स्ट, डी कार्ड 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, डी भी यस खत्म। सर। और ई 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे है, तो तीसरा कार्ड कहाँ डलेगा? ई का ई का इसी में डलेगा, ब्राउन में सर। ब्राउन में डलेगा, क्योंकि ब्राउन में अभी 4 ऑक्यूपाई हुए थे। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब अटेम्प्ट यस कीजिए सर। क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है सर, which of the following combinations of types of card and the कॉम्बिनेशन ऑफ number of टाइप्स ऑफ कार्ड एंड cards and color of envelope is definitely correct? ओके, फर्स्ट ए ऑप्शन है इज, सर, ए में 2 है सर, ए में बी 2, में 2 है, सी में 1, येलो। बी में, बी में 2, और सी में 1, सी में 1। येलो के येलो। अंदर क्या ए के 2 हैं? नहीं है। नहीं है सर, ये तो नहीं। ए के 3 कार्ड हैं, सो दिस इज ए रॉन्ग ऑप्शन। बी ऑप्शन बोलिए क्या है? बी सी, सी के 2 हैं, हाँ, डी डी का 1 है, ई के 2 हैं, हाँ। और ब्राउन में। किस में? कौन सा कलर? ब्राउन कलर में, सी के 2, डी का 1, ई के 2। ठीक है, तो यही बन रहा है सर। हाँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सर, which of the following combinations of color of the हाँ, envelope and the number of cards is definitely correct in respect of E-type cards? हाँ, हाँ। ए है रेड 1, येलो 2। हम्म, हम्म। तो ये तो है नहीं सर। येलो 1, ब्राउन 2, बी है। यस सर, ये तो है। हम्म। तो सी है रेड 2, ब्राउन 1। ये भी ठीक है सर। सी में रेड कहाँ है? सी रेड में थोड़ी ना डले थे, हाँ सॉरी, गलत है, डी है ब्राउन में। सर नीचे। हाँ, तो आंसर इज आई थिंक बी, नन येलो ऑफ 1। दिस। आंसर इज नन ऑफ दिस। देखना आपका 23rd का आंसर क्या है। नन ऑफ दिस ना? हाँ, कोई सा भी ऑप्शन नहीं बनेगा इसमें। ओके सर, ओके। 24 का आंसर बताओ फटाफट। Which of the following combination of the type of cards and the number of cards correct in respect of the yellow color and well? ए में 2 है, E1, D2, ए में 2, ए में 3, बी में 1, सी में 1। आंसर सी है सर इसका। 24 का सी। यस सर, यस सर। पीछे चेक कर लो। 24 का। यस सर। ओके, ठीक है, आगे करो अटेम्प्ट अब।